गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। आज के हम इस वीडियो में अपना जैसे रोज डिस्कस करते हैं कि अपनी आज के दिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसी स्टडी रहनी चाहिए, आज हमारे मार्केट में कामकाज कैसा हो सकता है, आज हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए, वो सब प्लान करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए क्या क्यूज हैं आज के दिन, यूएस में कल कामकाज कैसा हुआ, यूरोप में कामकाज कैसा हुआ, सुबह एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, और सिंगापुर निफ्टी से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि आज हम कहाँ पे ओपन हो सकते हैं, कहाँ पे क्लोज हो सकते हैं। इसके अलावा आज जैसे वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज के दिन हमारा मार्केट में हीरो जीरो कॉल भी होता है, उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में सब। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सके दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों कल के दिन में जैसे आप देखेंगे कि कल यूएस में जो कामकाज हुआ, यूएस में कल कामकाज थोड़ा मिक्स कामकाज हुआ, और आप देखेंगे तो कल डाउ जोन्स करीब 80 पॉइंट नीचे और नैस्डैक करीब 4 पॉइंट ऊपर बंद किया, और S&P 500 देखेंगे तो एकदम फ्लैट क्लोजिंग S&P 500 में आई दोस्तों। जबकि हम जब मार्केट कल क्लोज कर रहे थे तो उस समय डाउ जोन्स करीब 160 पॉइंट माइनस था, लेकिन दिन में थोड़ा डाउ जोन्स में रिकवरी आई वहाँ पे, और डाउ जोन्स करीब 70-80 पॉइंट 79 पॉइंट माइनस बंद गया दोस्तों। और यूरोप में देखेंगे दोस्तों, यूरोप में भी कल एकदम फ्लैट कामकाज हुआ। यूरोप में भी आप डैक्स के देखोगे तो डैक्स 12 पॉइंट प्लस, फुटसी 10 पॉइंट माइनस, और कैक देखेंगे फ्रांस का मार्केट तो करीब वो 16 पॉइंट नीचे, 16 पॉइंट ऊपर बंद किया दोस्तों। तो वहाँ पे भी एकदम लैक लैशर काम हुआ यूरोप में भी कुछ बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी या कुछ डायरेक्शनल काज नहीं हुआ दोस्तों। और आज सुबह अगर हम यूएस फ्यूचर देखते हैं तो आज सुबह का यूएस फ्यूचर देखेंगे तो आज सुबह का यूएस फ्यूचर वापस से हमें थोड़ी फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा है। अब डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स फ्यूचर करीब 49 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, और नैस्डैक देखेंगे तो 46 पॉइंट माइनस, और S&P 500 10 पॉइंट माइनस का इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों। तो ऑल एंड ऑल आप ग्लोबल क्यू से जो देखेंगे तो थोड़े मिक्स हैं, फ्लैट टू नेगेटिव साइड में आप बोल सकते हैं यूएस ग्लोबल क्यूज में। और आज सुबह एशिया में जो कामकाज हो रहा है दोस्तों, तो एशिया में भी थोड़ा कामकाज मिस ही हो रहा है। आप निकाई देखेंगे तो निकाई थोड़ा प्लस है, हैंगसेंग थोड़ा माइनस है, मतलब एशिया में भी सुबह कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। और सिंगापुर निफ्टी आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी दोस्तों करीब 30-35 पॉइंट की ऊपर की तेजी की इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम 30-40 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो ग्लोबल क्यूज रहे। और कल के दिन देखेंगे दोस्तों, तो कल के दिन हमारे मार्केट में भी कल एक छोटे रेंज में कामकाज हुआ, और रोज पे रोज आप देखेंगे तो मार्केट का रेंज थोड़ा छोटा होते जा रहा है। अब जैसे सोमवार को देखेंगे तो सोमवार को पूरे दिन का जो वॉलेटिलिटी था करीब 289 पॉइंट्स का मूवमेंट था। आप मंगलवार को देखेंगे तो मंगलवार को करीब 156 पॉइंट का पूरा निफ्टी का मूवमेंट था, और बुधवार को कल के दिन देखेंगे तो कल के दिन निफ्टी में करीब 87 पॉइंट का मूवमेंट था। तो रेंज रोज छोटी होती जा रही है, ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी दोस्तों। तब ये किसी एक साइड में अगर रेंज ब्रेक होगी तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। अब जैसे देखेंगे कि कल के दिन जो निफ्टी ने लो बनाया वो 17,569 17,579 का लो बनाया। और सोमवार को जो कल के वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया तो बताया था कि जो सोमवार का लो है 17,574, अगर निफ्टी उस लो को ब्रेक करेगा तो वहां से और गिरावट आ सकती है और नीचे जा सकता है मार्केट। बट कल के दिन मार्केट ने उस लो को 4-5 पॉइंट से बचा लिया है। बट कल के दिन में एक ये चीज हुआ कि दोस्तों कि कल के दिन में निफ्टी ने जो परसों का लो था 17,610 उसको ब्रेक कर दिया है। आज के दिन जैसे एक्सपायरी है तो आज के दिन हमें देखना पड़ेगा कैसा कामकाज होता है मार्केट में। बाकी अगर इंस्टीट्यूशनल फिगर देखेंगे दोस्तों, कल के दिन एफआईएस और डीआईएस ने क्या कामकाज कैसे किया हमारे मार्केट में। कल दोस्तों एफआईएस का फिगर देखेंगे तो कल एफआईएस और डीआईएस ने दोनों ने कैश मार्केट में सेलिंग की, बट वो बहुत ही नॉमिनल सेलिंग थी, बहुत छोटी सेलिंग थी, तो वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा है।
बट लेकिन अगर इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस का डेटा देखेंगे तो कल एफआईएस ने दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में करीब 292 करोड़ की सेलिंग की, इंडेक्स ऑप्शन में करीब 1102 करोड़ की सेलिंग की, और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने कल दोस्तों 868 करोड़ का बेचा। उसके सामने उन्होंने स्टॉक के ऑप्शन जो बाई किए 250 करोड़ के बाई किए। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे तो रेंज लगातार छोटी होती जा रही है, और ऑप्शन राइटर मार्केट में ग्रिप लेके बैठे हैं कि मानना मार्केट कहीं ऊपर जाने दे रहे हैं, नीचे जाने दे रहे हैं, और मार्केट को ऊपर और नीचे जाने के लिए भी कोई बड़ा ट्रिगर मिल नहीं रहा है जिससे मार्केट किसी एक साइड में मूव करे बड़ा। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिलहाल मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज की किसी एक साइड में अगर मार्केट मूव करेगा, ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। अब ऑप्शन डेटा, जैसे आज वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर ऑप्शन डेटा देखेंगे दोस्तों, जैसे कल मैंने बताया था कि 17,700, 17,800, 17,900 इन तीन स्ट्राइक प्राइस में बहुत हेवली कॉल राइटिंग है। तो कल के दिन भी आप देखेंगे दोस्तों तो 17,700 के कॉल में 23,70,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट 1,55,00,000 पहुंच गया। 17,800 का कॉल देखेंगे दोस्तों, कल उसमें 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट 1,39,00,000 1,39,00,000 पहुंच गया। और 17,900 का कॉल में थोड़ी कल अनवाइंडिंग हुई, उसमें 4,70,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, और उसका अभी भी ओपन इंटरेस्ट टोटल जो है 86 लाख का है दोस्तों। तो इन तीन स्ट्राइक प्राइस को आपको अगर मिला देते हैं तो टोटल करीब 3 साढ़े करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। और पुट में आप आएंगे दोस्तों, पुट में देखेंगे तो पुट में 17,600, 17,500, 17,400 इन तीन स्ट्राइक प्राइस के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और 17,600 के पुट में आप देखेंगे तो 17,600 के पुट में कल करीब 23,90,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, और उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया 84,17,000। और 17,500 का पुट जो है उसमें आप देखेंगे तो 26,42,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट 89,01,000 का पहुंच गया। और 17,400 में 17 लाख की कल राइटिंग हुई, 17 लाख, और उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 72 लाख हो गया। तो ये जैसे कॉल में तीन स्ट्राइक प्राइस मिला के 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट होता है, तो ये पुट है जो है, पुट का भी ये तीन स्ट्राइक प्राइस मिला के करीब 2.2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट टोटल हो रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट का एक रेंज बना हुआ है, नीचे साइड में 17,600 और 17,700। ग्लोबल के कितना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आज की एक्सपायरी जो लग रही है, आज की एक्सपायरी इस रेंज के बीच में ही होती हुई दिख रही है, इस रेंज के बीच में ही होनी चाहिए। बट अगर ये रेंज किसी भी एक साइड में अगर ब्रेक होता है या ऊपर या नीचे, जैसे अगर 17,600 का जो पुट राइटर है वो ट्रैक होता है और मार्केट नीचे जाता है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि निफ्टी एक बार 17,500 टेस्ट कर सकता है, 17,500 तक जा सकता है। और 17,500 भी अगर ब्रेक होता है तो 17,400 ये लगता है। बट जैसे मैंने कल भी बताया था दोस्तों कि 17,400 से 17,600 के बीच में निफ्टी का 200 DMA, 100 DMA, 50 DMA, 20 DMA एंड 10 DMA ये सब सपोर्ट्स प्लेस्ड हैं। तो इन सपोर्ट्स को आप ध्यान रखिए, जब ये अगर सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, और हर लोअर साइड में थोड़ा थोड़ा ये सपोर्ट्स मार्केट को देते रहेंगे दोस्तों। तो आज के दिन अगर लेवल की बात करते हैं तो लेवल में दोस्तों आज के दिन निफ्टी में जो सपोर्ट आ रहा है, तो निफ्टी का पहला सपोर्ट जो है जैसे मैंने बताया मंगलवार का जो लो है 17,574, उसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। 17,574 अगर किसी कारणवश ब्रेक होता है तो वहाँ से निफ्टी नीचे आएगा, और फिर वहाँ से निफ्टी एक बार 17,520 या 30 तक आ सकता है दोस्तों। और उसके बाद 17,574 अगर ब्रेक करता है तो 17,540 पे एक सपोर्ट आ रहा है। और फिर उसके बाद अगर निफ्टी सपोर्ट 540 भी ब्रेक कर लेता है तो 17,500 और 17,480, ये 17,510 और 480 का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि जैसे मैंने बताया 17,500 की पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो 17,500 के जो पुट राइटर हैं वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वो हिसाब से देख सकते हैं कि तो अगर मार्केट में डिप आ रही है तो एक बार इस 17,574 इसके ऊपर ध्यान रखिए। और अगर आपको लॉन्ग लेना है तो 17,574 के स्टॉप लॉस से आप एक बार लॉन्ग भी ले सकते हैं। ऊपर साइड में वापस से निफ्टी आपको 17,650
670 तक जा सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की अगर, तो निफ्टी का आज जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आप देखेंगे तो 17,670, जो मैंने बोला अभी आपको कि 17,670 पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। और दूसरा जैसे 17,700 के कॉल में काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग है, उसमें करोड़ 1,40,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो 17,714 इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर निफ्टी 17,714 को ऊपर निकल के 10-15 मिनट सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो ये 17,700 के जो कॉल राइटर हैं वो तकलीफ में आ सकते हैं, वो फंस सकते हैं। तो फिर वो मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट लाएंगे जो निफ्टी को वापस वहाँ से 17,760, 17,800 तक ले जा सकता है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस में निफ्टी का जो आ रहा है 17,670, 17,714 और 17,714 क्रॉस करता है तो 17,760 और 17,800, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों। अब बैंक निफ्टी में बात करेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी छोटी रेंज होती जा रही है उसकी भी, बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 40,000 के पुट में काफ़ी राइटिंग है और ऊपर साइड में 40,500 के कॉल में हैवी राइटिंग है। और कल के दिन में देखेंगे तो 40,500 के जो कॉल राइटर थे वो थोड़ा उतर के 40,200, 40,300 नीचे आ गए थे। तो अभी आज अगर सिंगापुर निफ्टी जैसे इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा ऊपर ओपन हो सकते हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि 40,200 के कॉल या 40,300 कॉल जिन्होंने कल बेचे हैं वो क्या करते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों अगर बैंक निफ्टी 40,200 के ऊपर सस्टेन करेगा थोड़ा टाइम, तो ये 40,200 के जो कॉल के राइटर हैं वो अपनी पोजीशन कवर करने के लिए आएंगे। तो कंडीशन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार 17,350, 17,450 यहाँ तक जा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का आज का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है मैंने जैसे बोला 17,320, आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर 17,320 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन करता है तो 17,430 एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है। और उसके ऊपर अगर जाएगा 17,500 तक इसमें जा सकता है। बट जो जैसे मैंने बताया 40,500 पे बहुत बड़े कॉल राइटर हैं, तो 40,500 के कॉल राइटर जो है इतना आसानी से अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। तो अगर 40,500 का कॉल राइटर किसी कारणवश ट्रैप होता है मार्केट में और मार्केट में थोड़ी और तेजी बनती है और वो अपनी पोजीशन कवर करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों 40,550-60 के ऊपर बैंक निफ्टी को एक बार सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 40,50 के ऊपर बैंक निफ्टी 10-15 मिनट सस्टेन करता है और ट्रेड करता है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक तेजी और आएगी जो 17,600, 17,730 यहाँ तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है दोस्तों। तो इसके ऊपर नज़र बनाए रखिए बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में तेजी हो रही है तो जो पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है 42,318, फिर उसके बाद 42,430 और उस बड़ा रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो बड़ा रजिस्ट्रेशन जो आ रहा है बैंक निफ्टी का 42,590, 42,730, इसके ऊपर ध्यान रखिए। और अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो नीचे बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है, तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट दोस्तों जो मैंने बताया कि 42,000 का ही ध्यान रखिए। और बैंक निफ्टी ने कल जो लो बनाया था कुछ 42,020-22 का लो बनाया था। तो अगर कल का लो ब्रेक करके बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे अगर किसी कारणवश जाता है और सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक 100-125 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है जो बैंक निफ्टी को 41,900 तक ले जा सकती है। अगर 41,900 भी ब्रेक होता है तो 41,800 जो मंडे का लो है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर मंडे का वो लो ब्रेक हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी आपका 41,650 तक भी जा सकती है दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी का अब सपोर्ट देखेंगे तो 42,020 ये एक सपोर्ट बनेगा। उसके बाद फिर दूसरा 41,910 ये सपोर्ट बनेगा। अगर उसके बाद 41,800 जो मंडे का लो है और 41,800 तो ब्रेक होता है तो 41,650 के आसपास जा सकता है। तो इस लेवल के हिसाब से काम कीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी में भी। और बाकी दूसरा कुछ तो इतना आज के दिन पे डेटा है नहीं सर दोस्तों। तो देखते हैं कल के दिन, आज के दिन अपना कैसा कामकाज होता है। जैसे वीकली एक्सपायरी भी है तो वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। मार्केट में डेटा की थोड़ा कम है तो देखते हैं आज के दिन कामकाज कैसा होता है दोस्तों। बाकी जैसे दोस्तों हम लोग एक्सपायरी के दिन
हीरो जीरो कॉल का पे काम करते हैं। तो अगर देखेंगे दोस्तों कि जैसे पिछले 2-3 दिन से मार्केट एकदम लैकलस्टर है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा रहा तो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर मार्केट में कहीं पे दोपहर के समय कुछ मूवमेंट होता है और किसी एक